हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आज हम आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 77 करने वाले हैं, जो कि 25 जनवरी की। यहाँ सभी बच्चों का नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और आज बेटा हम पुनरावृत्ति करेंगे। दूसरी वर्कशीट है पुनरावृत्ति की, पहले चैप्टर की वास्तविक संख्या। कहता सही विकल्प चुनिए। दूसरे चैप्टर है। कहते 2.35 बार एक क्या है? शांत आवर्ती है, परिमेय संख्या है, परिमेय है, ए और बी दोनों है। पहली बात तो बेटा ये शांत आवर्ती है, दूसरा ये परिमेय संख्या भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता 1.31 इसमें क्या हो रहा है? एक एक की संख्या क्या हो रही है बेटा? बढ़ती जा रही है। पहले 11 हुआ, फिर 111 हुआ, फिर 1111 हो गया। ठीक है, तो ये कौन सी होती है बेटा? ये आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अशांत दशमलव नहीं होती, अशांत तो अनावर्ती होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बेटा? सी होगा इसका आंसर। ठीक, अब बेटा इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन कहता है n के किस मान के लिए, n की किस छोटी छोटी प्राकृत संख्या के लिए 24 की पावर n 8 से विभाज्य होगा। 24 की पावर n 8 से विभाज्य होगा। या तो 0 हो जाए या 24 ही हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं 0 रखता हूँ, देखो बेटा 0 रखा तो किसी की पावर 0 तो मान 1 होगा। 1 तो डिवाइड हो नहीं सकता, इसलिए ये तो है नहीं आंसर। ठीक है, अच्छा -1 मैं रखूँगा नहीं, बट्टे में आ जाएगा। तो क्या रखूँगा? प्लस का 1, क्योंकि -1 जो है प्राकृत संख्या नहीं है, तो मैं 1 रखूँगा। 1 रखूँगा तो 24 से कम 24, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? 1 है। तो क्या होगा इसका आंसर? सी इसका आंसर हो गया। अब देखते बेटा दूसरा क्वेश्चन। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणज के रूप में लिखिए। अभाज्य संख्याओं गुणनखंडों के गुणज के रूप में हमको लिखना बेटा। 140 है, 156 है और 3825 है। तो देखिए बेटा गुणनखंड में करने आते हैं, एलसीएम ले लेंगे हम इनका। तो ये देखिए हमने कर रखा बेटा। पहला 140 है, 140 के टुकड़े क्या करें बेटा? 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 0 0, 2 तिया 6, फिर 2 से जाएगा और 2 1 बचा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 5 से गया, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5। तो क्या हुआ बेटा इसके टुकड़े? 2 2 5 और 7। वही लिख दिए। 140 बराबर क्या लिख देंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? 2 की घात 2, क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 की घात 2, क्योंकि 2 2 बार है। ठीक है, और ये 5 और ये 7। ठीक, उसके बाद देखिए बेटा सेकंड 156 क्या है बेटा? 156 को जब हम देखेंगे तो 156 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 16 होगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, फिर 1 बच जाएगा बेटा 19 18 जाएंगे, 2 निम 18, फिर 39 तो बेटा 3 से आता है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 13 तो किससे आएगा? सिर्फ 13 से, 13 एकम 13। तो इस तरह से टुकड़े क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 13 गुणा करेंगे तो 156। ठीक है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 गुणा 2, 2 बाहर है, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 3 और ये 13 ऐसे ही है। अब बेटा तो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट है बेटा 3825। कितना बेटा? 3825। पीछे 5 है तो ये पता चल गया 5 से जाएगा, तो 5 से कट दिया बेटा, 5 सत्ते 35, 3 बचे 32 हो गया, 5 छिंग 30, फिर 2 बचे 25 हो गया, 5 पंजे 25, फिर बेटा 5 से जाएगा, हमने कर दिया 5 एकम 5, 2 बचे 26 हो गया, 5 पंजे 25, फिर 1 बचा 15 हो गया, 5 तिया 15, फिर 3 से आएगा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, फिर 3 से आएगा, 3 एकम 3, 2 बचे 21 हो गया, 3 सत्ते 21, 17 तो बेटा 17 से आएगा। तो इसके टुकड़े क्या हो गए? 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। वही तो लिखे हुए हैं बेटा। तो 5 2 बार है, 5 की पावर 2, 3 2 बार है, 3 की पावर 2 और ये 17। इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों भाग हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा। कहता है दिया है एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा 9। दो संख्याएं हैं 306 और 657, उनका एचसीएफ है 9। तो कहता है इन दोनों संख्याओं का आपको एलसीएम ज्ञात करना। तो देखिए बेटा इसका आंसर हम जानते हैं। पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है और इनका एचसीएफ दे रखा। तो बेटा इनका मुझे एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं प्रश्न अनुसार एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो एचसीएफ दे रखा बेटा 9, एलसीएम मुझे निकालना है। पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या 657 और 9 गुणा में है तो कहाँ जाएगा? इधर लेके भाग में। अब 9 से हमने 657 को भाग कर दिया, कितना आ गया बेटा? 73।
306 और 73 बचा, इसकी गुणा कर दी, कितना आ गया 22,338। तो इस तरह से आपका एलसीएम आ गया इनका 22,338। ठीक है बेटा, हो जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा। कहता है स्पष्ट कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये सब क्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बेटा कौन सी होती है हम जानते हैं, जिनके 2 गुणनखंड हो कम से कम। ठीक है, जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो बीच में बेटा प्लस या माइनस का निशान जरूर देगा। जैसे यहाँ पे उसने प्लस दे रखा है, यहाँ पे भी उसने क्या दे रखा है बेटा प्लस। तो उस निशान से पहले, उस प्लस के या माइनस के निशान से पहले और बाद में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। जैसे यहाँ 13 कॉमन है, यहाँ पर देखें तो बेटा 5 कॉमन है, प्लस के निशान से पहले और बाद में। यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो जो चीज़ कॉमन होगी वो कॉमन ले लेंगे। उसके बाद एक तो कॉमन हो जाएगा और एक ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा वो तो 2 संख्या हो जाएंगी। इस तरह से क्या हो जाएंगी भाज्य संख्या। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर बेटा। तो देखिए बेटा 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 दे रखा, तो 13 क्या ले लिया बेटा इनमें से कॉमन। तो यहाँ क्या बचा 7 और 11 बचे, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा बेटा 1 बचा। तो एक तो 13 हो जाएगा और एक इसकी गुणा करके कुछ ना कुछ तो आएगा, 2 संख्या होगी गुणनखंड के रूप में। तो इसका मतलब क्या होगी बेटा भाज्य संख्या है। क्या है भाज्य, क्योंकि एक तो 13 हो गई और एक 11 7 77 एक 88 आएगा, 77 एक 78 आएगा। इसको सॉल्व करूँ ब्रैकेट को तो 78 आएगा बेटा। तो 2 संख्या होगी, 2 गुणनखंड होगी, तो इसका मतलब क्या है भाज्य संख्या। तो क्या होगी भाज्य संख्या। दूसरा देखिए 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5। इसमें भी बेटा क्या कॉमन है 5 कॉमन है, 5 का ले लिया कॉमन। तो यहाँ क्या बचा 7 6 4 3 2 और 1 बचा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा बेटा 5 कॉमन लिया 1 बचा। तो एक तो बेटा ये बाहर आ गया और एक ये ब्रैकेट के अंदर वाला, कुछ ना कुछ तो होगा। तो 2 गुणनखंड हो गए, 2 गुणनखंड हो गए, तो ये संख्या क्या होगी बेटा पूरी संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, कौन सी होगी भाज्य संख्या। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कहता सिद्ध कीजिए 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2 रूट 3 एक के अंतर और भागफल अपरिमेय। कहता है इनका अंतर और इनको भाग करूं जो संख्या आएगी इसका भागफल दोनों क्या है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या जो रूट के अंदर होती है बेटा वो अपरिमेय संख्या होती है, हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर 3 प्लस 2 रूट 3 है और एक 3 माइनस 2 रूट 3 है बेटा। इसका अंतर करा, अंतर का मतलब क्या होता है बेटा माइनस। जब बेटा बीच में निशान माइनस का निशान होता है तो पीछे निशान क्या होते हैं चेंज। बीच में निशान माइनस से ब्रैकेट हटाए तो माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया। फायदा क्या हुआ जी बेटा प्लस के 3 से माइनस का 3 कट गया, प्लस के 3 से माइनस का 3 कट गया। ये है 2 रूट 3 2 रूट 3 कितना होगा 4 रूट 3। रूट के अंदर एक संख्या यानी कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। कौन सी बेटा अपरिमेय संख्या। अब बेटा इसका भागफल देखते हैं। भागफल 3 प्लस 2 रूट 3 को 3 मान 2 रूट 3 से क्या करेंगे बेटा भाग करेंगे तभी तो भागफल आएगा। ठीक है, अब भाग करेंगे कैसे बेटा, भाग ऐसे तो नहीं करेंगे हम, इसका क्या कर देंगे परिमेयकरण। क्या कर दिया बेटा परिमेयकरण। माइनस का निशान तो किससे कर देंगे प्लस के निशान से गुणा। क्या कर दी बेटा प्लस के निशान से गुणा बेटा प्लस है। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर वाले एक जैसे हैं 3 प्लस 2 रूट 3 3 मान 2 रूट 3 तो होल स्क्वायर लग गया। नीचे वाला एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस का होता है तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो वो लगा दिया बेटा फॉर्मूला। और बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हम जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और ए 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9 और 2 रूट 3 का स्क्वायर 2 रूट 3 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा 2 रूट 3 की 2 रूट 3 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा बेटा 2 दूनी 4, इसका 3 आएगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा। वही 12 लिख दिया गया है। कितना लिख दिया बेटा 12 लिख, तो माइनस कर दिया 3 का स्क्वायर 9 2 का रूट 3 का स्क्वायर 12 2 तिया 6 6 दूनी 12 रूट 3 हो गया। 9 और 12 21 और ये 12 रूट 3 और ये 9 में से 12 गया तो माइनस का 3 हो गया। उसके बाद आगे -3 को दोनों के बटे में लिख दिया तो कितना हो जाएगा ये आपका 21/3 और 12√3/3। 3 से 21 को काट दिया 3 7 21, 3 से 12 को काट दिया 3 चौक 12। इसका मतलब ये भी रूट में आया बेटा वो भी रूट में आया तो इसका मतलब क्या कह देंगे हम कि अंतर और भागफल दोनों क्या हैं इसके अपरिमेय संख्या। अंतर और भागफल दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो देखिए बेटा छठा क्वेश्चन क्या कहता है इसका। कहता है सिद्ध कीजिए 6 प्लस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। तो उल्टा लेके चलते हैं बेटा। देखिए आंसर कि माना 6 प्लस 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या p/q है, जहाँ p और q क्या पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब बेटा कोई भी संख्या हो सकती है प्लस या माइनस में। अब 6 प्लस 2 रूट 2 आपने माना था परिमेय संख्या p/q है तो p/q को बराबर लिख दिया। इस प्लस के 6 को बराबर के इधर लेकर आएगा हो गया माइनस का। यहाँ पर 6 p और q दोनों सबके सब क्या है पूर्णांक है।
पूर्णांक हैं और बटे में लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय। और बीच में निशान बेटा क्या लग रहा है, ये बराबर का दिखाई दे रहा है आपको। जब ये बराबर का निशान है और ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो रूट 2 भी क्या है, परिमेय संख्या होनी चाहिए, होगी। परंतु हम जानते हैं रूट 2 तो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब हमारे ने जो कल्पना कर मानी थी वो गलत मानी थी, क्योंकि हम मान के चले थे ये पूर्णांक है, पूर्णांक तो परिमेय है, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं रूट 2 तो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब हमारी कल्पना में क्या है, विरोधाभास है, हमारी कल्पना के अंदर गलती है। गलती क्या है जी, हम मान के चले थे इसे परिमेय संख्या, ये परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q एक कोई पूर्णांक, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक। कहते हैं कोई भी समपूर्णांक होगा तो उसको 2q के रूप में लिख सकते हैं, और विषम पूर्णांक होगा 2q + 1 के रूप में, जहाँ q कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो बेटा ये बात तो देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या है अगर 2 से डिवाइड करी जाती है तो शेषफल या तो 0 आएगा या 1 आएगा। 2 से भाग करते हैं तो शेषफल हम जानते हैं जिस संख्या से करते हो उतना आता है, उससे कम आएगा या 0 तक जा सकता है, ठीक है। तो 2 से भाग करेंगे तो 0 आएगा या 1 आएगा। हम जानते हैं 2 जो है सम संख्या है और सबको डिवाइड कर देती है, तो अगर सम संख्या को डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा, और विषम संख्या में शेषफल 1 बचेगा। तो इसलिए जितनी भी धनात्मक समपूर्णांक है तो 2q ग्रुप में लिखेंगे, 2q + 1 के रूप में। देखिए इसका आंसर, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक, b कितना मान लिया मैंने, 2 मान लिया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से शेषफल कितना होगा, 0 या 1 होगा। तो a को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2q + 0, 2q + 0, और a को क्या लिख सकता हूँ, 2q + 1 लिख सकता हूँ, या फिर या आएगा बेटा, ये क्या लिखेंगे, या 2q + 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर सम होगी तो ये वाली और विषम होगी तो ये वाली। अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को हम 2q और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या लिख सकते हैं, 2q + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 245 और 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल 5। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है बेटा, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने हम निकालेंगे इसका HCF। क्या निकालेंगे, HCF। तो देखिए बेटा कहता है शेषफल 5 बचना चाहिए दोनों कंडीशन में, तो हम पहले से इसमें से क्या घटा देंगे, 5 घटा देंगे दोनों ही केस में। 245 में से 5 गया 240, और 1029 में 5 गया तो 1024। अब इसका निकाल देंगे बेटा हम HCF। तो 240 के पहले टुकड़े कर दिए बेटा गुणनखंड, 240 के गुणनखंड आपको करने आते ही हैं, ये कर दिए हमने। 2 से करा 120, फिर 2 से करा 60, फिर 2 से करा तो 30 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करा तो 5, फिर 1, ठीक है। 1024 को हम जानते हैं कितना आएगा बेटा, 5 बार 9 आ जाएंगे, 2 2 2 आ जाएंगे, 9 बार 2 2 2, ठीक है। 2 से करेंगे तो 512, 2 से करा 128, फिर 2 से करेंगे तो 64, 32, 16, ये सब सिंपल है, ये तो कर लेंगे आप, ठीक है। आगे देखिए 240 के गुणनखंड आपको दिख गए, ये हैं, ठीक है, और 124 के भी आपने गुणनखंड ये देख लिए, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 2 2 2 4 बार 2 है, इसमें भी और इसमें भी, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 2 2 2 4 बार, यानी कि कितना आ गया, 16 आ गया इसका सेट। यानी कि 16 ही वो संख्या है जो 245 और 1029 को भाग करेगी, तो कितना बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 5 शेषफल बचेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है 24, 15 और 36 द्वारा विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कहता है 6 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो कि 24, 12 और 36 तीनों के द्वारा क्या कर दिया है, विभाजित कर दी जाए। तो पहले हम बेटा इनका एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम तो इसका 3 एक अंकों का आ जाएगा, लेकिन हमें क्या निकालना, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी जो इन तीनों से विभाजित है। तो फिर हमें पहाड़े पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए इसका आंसर 24 के टुकड़े हो गए, 15 के ये, 36 के ये, गुणनखंड कर लिए, एलसीएम निकाल दिया, कितना आ गया बेटा, 360 आ गया। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है बेटा हमारे पास 99 है, 9,99,999। इसको क्या कर देना बेटा, इसको 360 से भाग कर देना, आपको पता चल जाए कितना करना है। आप जब इसको भाग करोगे तो आपका आएगा लगभग 2777.75 कुछ आएगा, यानी कि 2777 बार पूरा पूरा चले जाएगा, 78 बार नहीं जाएगा। यानी कि 2777 से क्या कर लीजिए, इसकी गुणा कर लीजिएगा, और आ जाएगा आपका 9,99,720। वो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि
24, 15 और 36 तीनों से विभाजित हो जाएगी। ठीक है बेटा, दोबारा सुन लीजिएगा एक बार मैंने क्या बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, कैंटीन में कोक के 140 डिब्बों और पेप्सी के 90 डिब्बों को एक के ऊपर एक रखकर रखा जा सकता है। ठीक है, यदि प्रत्येक स्टैक एक ही ऊंचाई का है और एक ही पेय के डिब्बों को समाहित करता है तो प्रत्येक स्टैक में डिब्बों की अधिकतम संख्या क्या होगी। जब भी अधिकतम पूछता है ना बेटा तो हम एचसीएफ निकालते हैं। तो 140 और 90 का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। तो 140 का एचसीएफ, उसको पहले एलसीएम कर दिया, 2 दूनी 4 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 तक 140 हो जाएगा। 90 के टुकड़े क्या होंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। अब इन दोनों में ही क्या होगा बेटा, एचसीएफ। एचसीएफ जो दोनों में होता है उसे हम एचसीएफ मानते हैं बेटा। क्या है इसका एचसीएफ, 2 दोनों में है लिख दिया, और 3 भी दोनों में है लिख दिया, और 2 तिया कितना हो गया, सिर्फ 6 हो गया। बेटा एक और चीज़ आ गई, ओहो बेटा 1 और 3 है दोनों में, 1 और 3 है दोनों में, तो 1 और 3 आएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, फिर ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 तिया 18। कितना होगा बेटा, 18 हमारा आंसर होगा। प्रत्येक डिब्बे में कितना होगा, प्रत्येक स्टैक में डिब्बों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 18 होगी। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आखिरी क्वेश्चन है, कहता है √3 और √5 के बीच एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या लिखिए। √3 और √5 के बीच में लिखें, तो बेटा सबका आसान तरीका ये है कि हम √3 का मान हमें पता है 1.732, √5 का मान भी हमें पता है, कोई मान हम पहले लिख लेते हैं। √3 का मान 1.732, √5 का मान 2.2366। अब इनमें परिमेय संख्या यानी कि 1.7 और 2.2 के बीच में कोई भी संख्या लिख दीजिए, 1.8 लिख दीजिए, 1.9 लिख दीजिए, 1.10 लिख दीजिए। ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, यानी कि 20 लिख दीजिए या 21 लिख दीजिए। तो 1.8 लिख दीजिए या 1.9 लिख दीजिए या 2.0 लिख दीजिए, 2.1 लिख दीजिए। ये तो हो जाएगी परिमेय पूरी। और अपरिमेय संख्या हम जानते हैं क्या करते हैं बेटा, 1.8 से बड़ी 1.7 और 2.2 के बीच में लिखनी है, तो 1.8 0 8 00 8 000 इस तरह से मैं परिमेय संख्या लिख देते हैं। तो इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट बेटा पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।